बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 क्लास 10 इस्लामियात के सूरह अनफाल की आयत नंबर 3 इस वक्त मैं पढ़ रही हूँ और उसका तर्जुमा और उसकी वजाहत आपके सामने बयान कर रही हूँ। आयत नंबर 3 देखिए, सफ़ा नंबर 9 पर। अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। और वो जो नमाज़ पढ़ते हैं और जो माल हमने उनको दिया है उसमें से नेक कामों में खर्च करते हैं। ये सूरह अनफाल की आयत नंबर 3 है। इससे पहले जैसे हमने 2 आयत में ये पढ़ा था कि अहले ईमान की निशानियाँ बताई जा रही हैं, जिसमें कि खौफ इलाही और कुरानी आयत का उनके दिलों पर असरअंदाज होना वग़ैरह अल्लाह ताला ने इससे पहले बताया था। उनके तवक्कुल का ज़िक्र किया गया था। और अब इस आयत में मोमिनीन की एक ये निशानी बताई गई है कि वो लोग हैं जो नमाज़ कायम करते हैं। नमाज जो दीन इस्लाम का दूसरा रुकन है, जिसकी अदायगी हर मुसलमान पर दिन में 5 मरतबा फ़र्ज़ है। कुरान पाक में मुतअद्दिद मकामात पर नमाज़ कायम करने का हुक्म दिया गया है। इरशाद बारी ताला है कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। अहादीस में नमाज को दीन का सतून, मोमिन की मेराज और मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ करार दिया गया है। इस आयत में जो सूरह अनफाल की आयत नंबर 3 है, इसमें एक और अलामत ये बताई गई है कि ईमान वाले अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ और नेमतों में उसके बंदों को भी शामिल करते हैं और अपने माल को नेक कामों में खर्च करते हैं। जैसा कि इरशाद बारी ताला है कि और नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। यानी कि नमाज और ज़कात का इस आयत में हुक्म दिया गया कि अगर कोई ये चाहता है कि अल्लाह ताला के यहाँ उसका ईमान पुख्ता हो, मज़बूत हो, तो उसके लिए लाजिम है कि वो पाबंदी के साथ, खुशू व हुज़ू के साथ, बाकायदगी से नमाज अदा करे और उसके अलावा जो भी माल असबाब अल्लाह ताला ने उसको दिया है, नेमतें दी हैं, उसमें अल्लाह के ज़रूरतमंद बंदों को शामिल करे। उस रुपए पैसे को, साजो सामान को अच्छे और नेक कामों में खर्च करे, ताकि वो अपने ईमान का सबूत पेश कर सके और अल्लाह ताला के यहाँ सुरखरू हो सके। ये इसका तर्जुमा और इसकी थोड़ी सी तफसील थी। अब मैं इसका होमवर्क आपको दे रही हूँ कि आप जो हैं वो एक तो सूरह अनफाल के जो पोर्शन में सवालात हैं उनमें से सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 याद कीजिए। इसको मुख्तसर सवालात हैं, ये आपको नोट्स में मिल जाएंगे, आप इनको अच्छी तरह से याद कीजिए। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th और मैट्रिक। सूरह अनफाल की आयत नंबर 4 आप खोल लीजिए। सफ़ा नंबर 9 और सफ़ा नंबर 10 पर यह आयत है। इसका तर्जुमा और इसकी वजाहत मैं आपको इस वक्त बता रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइका हुमुल मुमिनूना हक़्क़ा लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। तर्जुमा देखिए इसका। खर्च करते हैं यही सच्चे दर्जे और बख्शिश और इज़्ज़त की रोज़ी है। ये आपने इससे पहले आयत नंबर 2 और आयत नंबर 3 में ये पढ़ा था कि अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह अनफाल में सच्चे मुसलमानों की, अहले ईमान की निशानियाँ बता रहे हैं। दूसरी और तीसरी आयत में मोमिनीन की निशानियाँ बताई गई थी। उसमें ये बताया गया था कि वो खौफ इलाही के बाइस अताअत इलाही करते हैं, अल्लाह पर भरोसा करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और अपना माल दूसरों पर खर्च करते हैं। आयत नंबर 4 में ये बताया जा रहा है कि दरअसल यही सच्चे लोग हैं, यही सच्चे और पक्के मुसलमान हैं। इनका ईमान मजबूत है, लिहाजा उनके ईमान खालिस के सिले में अल्लाह ताला उनको बड़े बड़े अजीम मकाम व मर्तबे अता फरमाएगा। ये सिला दुनिया में भी उन्हें मिलता है और आखिरत में इसका असल जो हिस्सा है, बड़ा हिस्सा जो है वो अल्लाह ताला आखिरत में अता फरमाएंगे। इनके नेक अमाल की वजह से उनकी बख्शिश होती है, यानी कि इंसान होने की हैसियत से
ہر انسان سے چھوٹے موٹے گناہ، ارادی غیر ارادی گناہ سرزد ہو ہی جاتے ہیں. کوئی انسان ایسا نہیں ہوتا کہ جس سے کبھی کوئی غلطی نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو. لیکن یہ کہ اگر ان کا ایمان مضبوط ہے، ان کا وہ خلوص دل سے اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر احکامات کی پابندی کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ان بشری غلطیوں کو، گناہوں کو اپنی رحمت سے مٹا دیتے ہیں، انہیں معاف فرما دیتے ہیں اور ان کی مغفرت فرماتے ہیں. یعنی کہ آخرت میں جو ہے وہ ان گناہوں کے لیے ان سے جواب طلبی نہیں ہوگی، ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا. اور اس طرح سے ان کو ایک سمجھیے کہ یہ انعام ان کا ہے، ایک صلہ ان کا ہے، ایک اجر ہے. اور بطور انعام کے رزق وافر میں کثیر نعمتیں ان کو دی جائیں گی. یعنی رزق وافر سے یا نعمتوں سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو مال و دولت ملے گا، بلکہ یہ کہ ہر دنیاوی اور اخروی جو انعام ہو سکتا ہے، صلہ ہو سکتا ہے، اچھی چیز ہو سکتی ہے، صحت کی صورت میں، نیک نامی کی صورت میں، مال و دولت کی صورت میں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سکون دل، اطمینان قلب کی صورت میں انہیں یہ اجر ملے گا. روز حشر اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے انہیں جگہ ملے گی، اس کی رحمتوں کے سائے میں یہ لوگ ہوں گے. ان کے اوپر وہ گھبراہٹ اور وہ خوف طاری نہیں ہوگا کہ جو دوسرے لوگوں پر ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے خاص انعامات ہیں جو ان لوگوں کو دیے جائیں گے جن کا ایمان خالص ہے، جو کھرے اور کھوٹے ہیں، جو شرک سے مکمل طور پہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر صحیح معنوں میں اس کی وحدانیت پر، اس کی کبریائی پر یقین رکھتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں. یہ آپ کا اس کی تھوڑی سی وضاحت تھی. اب آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ جو سورہ انفال کی کثیر الانتخابی سوالات والا پیج ہے، اس میں سے آپ ابتدائی 5 سوالات یاد کیجئے. اس کے بعد پھر میں نیکسٹ لیکچر میں آپ کو آیت نمبر 5 کا ترجمہ اور اس کی وضاحت بتاؤں گی. اللہ حافظ.